इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हुए गिरफ्तार, चंपाई होंगे अगला मुख्यमंत्री। एक बड़ी खबर की जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हिरासत में लिए जाने के बाद हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को इस्तीफा भी दे दिया है। वहीं गवर्नर ने उनका इस्तीफा को भी स्वीकार कर दिया है। हेमंत के इस्तीफे के तुरंत बाद महागठबंधन ने 43 विधायकों के साथ नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। हालांकि अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली है। रात 8 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता पक्ष के विधायकों से मुलाकात किया है। इसके बाद चंपाई सोरेन को नेता विधायक दल चुना गया है। वहीं हेमंत सोरेन के बाद अब चंपाई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं बन रही है। साथ ही जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन से ईडी ने दिल्ली आवास में छापेमारी के दौरान मिले 36 लाख रुपए के स्रोत के संबंध में जानकारी मांगी है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन सरकार की गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के आदिवासी मूलवासी साधन समेत कई आदिवासी संगठनों ने आज झारखंड बंद का ऐलान कर दिए हैं। बंद के दौरान इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सभी जिला मुख्यालय और कस्बों के साथ ही स्कूल, कॉलेज, दुकान, बस और आवागमन के अन्य साधनों को बंद रखा जाएगा और संगठनों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर बंद को सफल बनाएंगे। आप सभी को कहीं जाना है तो संभल कर जाना पड़ेगा। इसके साथ ही जानकारी के अनुसार जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी के बाद झारखंड में स्थिति काफी गरमाया हुआ है। आज झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे। हालांकि कल्पना सोरेन के नाम को लेकर झामुमो ने आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं किए हैं। इसके साथ ही हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और उनकी गिरफ्तारी के बाद झारखंड में सियासी संकट दिख रहा है। चंपाई सोरेन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है, लेकिन देर रात तक शपथ ग्रहण के लिए समय नहीं मिल सका है। राजभवन से न्योता मिलने पर मुख्यमंत्री के साथ मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम पीएफ में ऑनलाइन पेंशन और पीएफ सेवाएं शुरू। इधर कोयला मंत्री ने दिल्ली से बुधवार को कोयला खान भविष्य निधि संगठन में भविष्य निधि और पेंशन के लिए ऑनलाइन सेवा का उद्घाटन किया है। वहीं नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कोयला मंत्री ने ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए लोगों को संबोधित किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 दिनों से जल आपूर्ति बंद। इधर गिरिडीह के बेंगाबाद में बीते 10 दिनों से बंद पड़ी पेयजल आपूर्ति योजना को बुधवार से चालू कर दिया गया है। इसके साथ ही इधर सरिया एसडीएम सह नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संतोष गुप्ता ने मंगलवार को सरिया नगर पंचायत क्षेत्र में निर्माणाधीन और पूरा हो चुकी 3 योजनाओं की अचानक निरीक्षण किया है। इससे हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी तरफ जनवरी के राशन नहीं मिलने पर कार्डधारियों ने विरोध जताए हैं। इधर देवरी में लाभुकों से अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ सुबह शांति, रात होते होते सियासी तूफान। इधर रांची जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने कल पूछताछ किया है। बताते चले तकरीबन 6.5 घंटे पूछताछ हुई है और साथ ही साथ मोराबादी मैदान में राजभर के कार्यकर्ता जुटे और पूछताछ को लेकर विरोध प्रदर्शन किए हैं और इसके खिलाफ मार्च भी निकाले हैं। इसी के साथ ही आगे बड़ी खबर, निकाय चुनाव के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील की दायर। इधर झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने के हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश को सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दे दिया है। सरकार ने इसके लिए अपील याचिका दाखिल की है। साथ ही साथ इधर सचिवालय मार्च मामले में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश अगली सुनवाई तक जारी रहेगा। साथ ही इधर अवैध खनन से प्राप्त 1000 करोड़ रुपए से अधिक कमाई की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पंकज मिश्रा के सहयोगी सुनील यादव पर जल्दी आरोप तय किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, राजभवन के पास अगले आदेश तक धारा लागू। इधर रांची जिला प्रशासन ने राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और ईडी कार्यालय के आसपास धारा 144 लागू कर दिया है। इन इलाकों में 31 जनवरी रात्रि 10 बजे से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी
ने आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और ईडी कार्यालय की 100 मीटर के अंदर किसी तरह के धरना प्रदर्शन, जुलूस और रैली पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही साथ इधर CCL केंद्रीय अस्पताल ढोरी में इलाज के लिए आए मंगलवार की रात 3 लोगों की मौत हो गई है। इसको लेकर के कल अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11वीं की परीक्षा 27 से, इधर 6 फरवरी से शुरू हो रही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 26 फरवरी तक चलेगी और मैट्रिक इंटर की परीक्षा खत्म होते ही 9वीं और 11वीं की परीक्षा शुरू कर दिया जाएगा। 11वीं की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होगी और ये परीक्षा 29 तक चलने वाली है। वहीं 9वीं कक्षा की परीक्षा 1 मार्च और 2 मार्च को लिया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 9वीं और 11वीं की परीक्षा के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुकानदारों को अस्थायी करने की मांग है। इधर बोकारो जिला दुकानदार संघ की ओर से सेक्टर 5 में बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं नगर में फुटपाथ दुकानों को अस्थायी करने की मांग की गई है। वहीं जिला दुकानदार संघ का वार्षिक महासम्मेलन 26 फरवरी को होने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों के मामले को लेकर 12 फरवरी को धरना। इधर कांग्रेस पार्टी तुलसी दामर डोलोमाइट खदान के मजदूरों का त्रुटिपूर्ण किए गए फाइनल सेटलमेंट में हुई गड़बड़ी को दूर करने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर अगले महीने यानी कि 12 फरवरी को गोसाईबाग मैदान में अनुमंडल कार्यालय तक पदयात्रा निकाला जाएगा। उसके बाद वहां धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 28 जनवरी को हुई सामान्य झारखंड स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को रद्द कर दिया है, यानी CGL की परीक्षा रद्द हो गई है। वहीं 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा भी स्थगित कर दिया गया है। JSSC ने बुधवार को अधिसूचना जारी करते हुए इन परीक्षाओं के लिए अगली तिथि की घोषणा शीघ्र किए जाने की बात की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा ने मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। इधर भाजपा सरंडा मंडल कमेटी की कल बैठक हुई। इसमें पार्टी के द्वारा चलाई जा रही चलो गांव की ओर अभियान कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया गया है। वहीं गांव चलो अभियान जिला सह संयोजक साहू पूर्ति ने कहा है कि मुख्यमंत्री भाजपा पर मनगढ़ंत आरोप लगाने के बजाय अगर भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो ईडी के सामने पेश होकर उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। वहीं बताते चले, नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया है। इसके साथ ही साथ कोल्हान के 2 जिलों में धान खरीद की स्थिति ठीक नहीं है। पूर्वी सिंहभूम जिलों में अभी तक 12 केंद्रों पर धान की खरीद शुरू नहीं हो सकी है। इसमें 4 पोटका, 2 मूसाबनी, जमशेदपुर, डुमरिया और 1 गुड़ाबंदा और बहरागोड़ा के केंद्र शामिल है। कहीं नेटवर्क की समस्या है तो कहीं केंद्र का उद्घाटन ही नहीं हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुपोषित बच्चों के परिजनों के लिए बनेगा ग्रीन कार्ड। इधर चाईबासा जिला आपूर्ति विभाग के द्वारा कुपोषण की समस्या से जूझ रहे बच्चों के परिवारों के लिए ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराने की रणनीति पर विचार विमर्श कर रहा है। इसके साथ ही साथ इधर आदिवासियों को आरक्षण का लाभ दिया जाए। वहीं धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की मांग की गई है। जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले आदिवासी संगठन के द्वारा बुधवार को सरायकेला जिला समाहरणालय के बाहर डिलिस्टिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में झामुमो ने निकाला जन आक्रोश। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भाजपा और केंद्र सरकार के द्वारा बार बार ईडी और CBI लगातार प्रताड़ित और अपमानित करने के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम झामुमो के नेताओं ने रांची में जन आक्रोश मार्च निकाला। वहीं केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी किए हैं। इसके साथ ही साथ इधर झारखंड के मछुआरों को बिना प्रीमियम ही स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। सक्रिय मछुआरों को सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ देने की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बीमा का कवरेज प्रदान किया जाएगा। जानकारी के अनुसार झारखंड के मछुआरों को बिना प्रीमियम के 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ भारत सरकार के श्रम शक्ति मंत्रालय के आदेश अनुसार काम से छटनी के शिकार हुए चिरैया माइंस के ठेका मजदूरों ने बुधवार को तीसरे दिन भी सेल प्रबंधन कार्यालय के सामने प्रदर्शन किए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड के बीच हिंसक झड़प। इधर टाटा कॉलेज के सामान्य छात्रावास के विद्यार्थियों और कोल्हान विश्वविद्यालय में सिक्योरिटी गार्ड के रूप
रूप में काम करने वाले आसपास के गांवों के युवकों और उनके समर्थकों के बीच बुधवार की सुबह हिंसक झड़प हुई है। इसके साथ ही रांची विश्वविद्यालय में काम कर रहे अतिथि शिक्षकों का अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को भी जारी रहा। वहीं प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करते दिखे हैं। इसके साथ ही साथ रांची विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत उद्योगों को विश्वविद्यालय के साथ एकीकृत करने और विद्यार्थियों के कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट पर मंगलवार को विश्वविद्यालय पदाधिकारियों और कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ संवाद सत्र आयोजित हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार में होंगे उप मुख्यमंत्री के नए चेहरे। इधर हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और उनकी गिरफ्तारी के बाद झारखंड में सियासी संकट दिख रहा है। चंपाई सोरेन की ओर से सरकार बनने का दावा पेश कर दिया गया है। वहीं झारखंड में महागठबंधन के अंदर बदले समीकरण से जहां फिर से सरकार बनने की बड़ी चुनौती है, वहीं सरकार बनाने पर नए चेहरे को मंत्री का पद मिलने की संभावना है। वहीं ऐसा सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, झामुमो में भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पल पल की जानकारी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में विधि व्यवस्था से संबंधित कोई संकट ना हो, इसकी पूरी जानकारी ली जा रही है। पुलिस मुख्यालय देर रात तक सभी जिलों से अपडेट लेता रहा। वहीं सभी जिलों के एसएसपी, एसपी को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य में हर हाल में विधि व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी जिलों में पहले से ही अतिरिक्त बल की तैनाती कर दी गई है। साथ ही साथ इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस्तीफा और विधायक दल के नए नेता चंपाई सोरेन के द्वारा सरकार बनने के दावा पेश किए जाने के बाद अब गेंद राजभवन के पल्ले है। निगाहें राजभवन पर टिकी हुई है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या होगा, इसको लेकर के हलचल मचा हुआ है। वहीं ईडी के हाथों गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार का नाम दर्ज हो गया। दूसरी तरफ जमीन घोटाले में ईडी के द्वारा हो रही जांच के बाद हेमंत सोरेन के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर उत्साह नहीं दिख रही है। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार पर भाजपा नेताओं का सीधा हमला पिछले 4 सालों से चल रहा है। बाबूलाल मरांडी के भाजपा